नमस्कार, मैं डॉक्टर सांगशेखर, आप देख रहे हैं बाबा का ढाबा। आज जिला पदाधिकारी श्रीमती साहिला की अध्यक्षता में जिले में ईद और रामनवमी और चैती छठ को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि तीनों पर्व में पूरी व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की संयुक्त तैनाती के लिए दंडाधिकारियों की तैनाती करते हुए ज्वाइंट आदेश जारी कर दिया गया। उन्होंने नगर परिषद प्रशासन को सीधे तौर पर आदेश दिया कि शहर में बिल्कुल साफ सफाई, मस्जिदों के आसपास साफ सफाई और रामनवमी के मौके पर कहीं पर भी खुले में मांस की बिक्री पर सीधी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। डीएम ने कहा कि ये आपसी मिल्लत और साफ भाईचारे का पर्व है। ईद रामनवमी बहुत साफ सुथरी संस्कृति और का पर्व है, उसमें हर तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से कराई जाएगी। कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हो तो नगर परिषद प्रशासन को इन सब चीज़ों पर मुस्तैदी से देखने और आवश्यक कदम उठाने का भी आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ 25 तारीख को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार का बक्सर आगमन है। इसको लेकर भी जिला प्रशासन काफ़ी चौकन्ना है। किला मैदान में होने वाले इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां जारी है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम अधिकारियों के बीच वार्तालापें चल रही है और जिला पदाधिकारी साहिला की ओर से इसकी तैयारी सुनिश्चित कराने के लिए तमाम मातहत अधिकारियों को आदेश भी दिए गए हैं। खासतौर से किला मैदान पर विशेष फोकस किया जाएगा। चैती छठ को लेकर एमपी हाई स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। किला मैदान की साफ सफाई, हालांकि 24 और 25 मार्च को चैती छठ है, इसलिए जो भी आगंतुक श्रद्धालु अपने वाहन से आएंगे उनके लिए उनके वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था एमपी हाई स्कूल के मैदान में करने की व्यवस्था। इस बार किला मैदान के आसपास कोई भी वाहन नहीं लगाए जाएंगे। हालांकि 25 तारीख को 8 बजे तक चैती छठ को लेकर जितने भी भीड़ और श्रद्धालु आए हैं उनको जिला मुख्यालय का वह एरिया खाली कराने का भी आदेश दिया गया है, ताकि मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आज घरेलू गैस की किल्लत को लेकर जिला पदाधिकारी ने कई सेंटरों की स्वयं निरीक्षण किया, कई छापेमारियाँ की, कहीं स्टॉक का मिलान किया गया। डीएम ने बताया कि वे सोनावती इंडियन में छापेमारी करने गई थी और डीएम ने भी बताया कि वो कुंवर विजय गैस एजेंसी पर गई। कुंवर विजय गैस एजेंसी पर उन्होंने बताया कि स्टॉक सब नील पाया गया, सबका वितरण हो गया। आज रात में और माल आने की संभावना थी और गैस आने की संभावना है। हालांकि उन्होंने सोनावती इंडियन गैस पर जो स्टॉक पाए गए हैं दोनों का मिलान किया गया है, वो सही पाया गया है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को कि किसी भी हालत में कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता की जो भी शिकायत है वो कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज कराएं और पहले प्रायोरिटी के आधार पर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिनकी शिकायतें हैं उनके मामले की समाधान करा दिया जाए। ऐसे में कुल मिलाकर यह कहा जाए तो शांति समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर कालाबाजारी को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कालाबाजारी कोई भी करते पकड़ा जाएगा तो लगातार उसके विरुद्ध छापेमारी और प्राथमिकियाँ भी दर्ज की जाएगी। तो देखते रहिए बाबा का ढाबा, हम और भी आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। ईद को लेकर ईद के पर्व को लेकर आज शांति समिति की बैठक जिला स्तरीय और ईद का त्यौहार यहाँ पर हमेशा से शांतिपूर्वक मनाया ही जाता रहा है। बक्सर में इस तरह की कोई दुर्घटना है, किसी प्रकार की कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की कोई कभी खबर नहीं आई और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ईद का जो त्यौहार है वो सब लोग मिलजुल कर आपस में खुशी से और सौहार्द से मनाएंगे। इसके अंतर्गत बक्सर क्षेत्र में 22 गुरुग्राम में 5 मंदिर हैं जहाँ पर नमाज अदा की जाएगी और नमाज अदा करने का टाइम जो है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। और इसी दौरान हमने कुछ संवेदनशील जगहों पर 129 स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। इसी के साथ साथ 31 गश्ती दल भी रहेंगे और 2 जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी रहेंगे। बाकी हम लोग आशा करते हैं कि ईद के त्यौहार को सब लोग खुशी से आपसी समाज से मनाएंगे और इस बार भी ईद का जो हमारा त्यौहार है वो सफल हो। थैंक यू। जैसा कि एडीएम साहब ने आपको खबरी किया ही है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि 27 गैस एजेंसियाँ और लगातार हम लोगों ने अनुश्रवण किया हुआ है। सभी के यहाँ पर पदाधिकारियों को आज भेजा भी किया था और लगातार हम लोग जाँच भी करवा रहे हैं सभी के। तो कल हम लोगों ने जो आपके साथ डेटा शेयर किया था 22,000 समथिंग सिलेंडर जो है 13/3 से 17/30 के बीच में
वितरित किए गए थे। और अगर एक और दिन का हम लोग निकालें तो 26,490 गैस सिलेंडर जो है वो आज की डेट तक वितरित किए जा चुके हैं। स्टॉक की अगर हम बात करें तो कल जो डेटा आपके पास शेयर किया गया था 3,000 समथिंग हमारे स्टॉक में थे, जो कि बढ़कर आज 4,192 हो गए हैं। तो ये स्टॉक जो हमारा है लगातार बढ़ रहा है, गाड़ी पीछे से आ रही है। 2 जगह पर आज मेरे द्वारा भी औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें मैंने भी ये पाया है कि जो स्टॉक की कमी वाले एजेंसीज थे वहाँ पर अब स्टॉक आना शुरू हो गया है पर्याप्त मात्रा में। कुछ जगह पर जहाँ पर होम डिलीवरी नहीं हो पा रही थी, आज से हमने सुनिश्चित कराई है कि होम डिलीवरी प्रॉपरली 100% जगह पर हो। इसके साथ साथ जहाँ पर भी e-KYC का इशू आ रहा था तो सभी ग्राहकों से ये निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग अपना e-KYC अपनी एजेंसी पर जाकर करवाएं, ताकि उसके बाद आप बुकिंग कराने की स्थिति में आए। तीसरी पॉइंट की जो बात ये है कि कुछ लोगों के द्वारा कल ये शिकायत हमने की गई थी कि उन्होंने बहुत दिन पहले अपना सिलेंडर का बुकिंग किया था लेकिन उनको प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार की शिकायतों का भी हमने रेगुलरली संज्ञान लिया है। DPRO साहब को ये बोला गया है कि सोशल मीडिया और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जितने भी लोगों की इस प्रकार की शिकायत आ रही है उनको प्राथमिकता देते हुए पहले उनकी होम डिलीवरी करवानी सुनिश्चित की जाए। ऐसा शायद इसलिए हो रहा था कि बहुत सारे लोग जाके एजेंसियों पे भीड़ लगा रहे थे और उसकी वजह से होम डिलीवरी में बाधा आ रही थी। लेकिन आज से ये चीज़ को स्मूथ आउट किया गया है एंड हम लोग आशा करते हैं कि जिनकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है अगले 1 से 2 दिन में हम लोग सुनिश्चित करवा देंगे। थैंक यू। इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, छापामारी की गई है। आज हमने दोनों SDMs को भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर जाके छापा मारने के लिए निर्देशित किया था। दोनों SDOs के द्वारा इस तरह का कहीं पर भी हमें इतना रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन अगर इस तरह का हो रहा है तो हम उसके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई